जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के एक और PYQ सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज पॉलिटी का जो बिहार पीसेज में इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चन है, जो इस बार भी आ सकते हैं, मोस्ट रिपीटेड होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, उन्हीं को हम लोग सिर्फ देखेंगे। तो चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर शुरू होगा 21 से। कह रहा है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? ठीक है, भारत के प्रियम्बल में नहीं दिया हुआ है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या विश्वास की स्वतंत्रता। तो ये रहा आपके सामने प्रियम्बल। आप देखो यहाँ स्वतंत्रता जो है वो किस किस की दी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये तो न्याय हो गया। स्वतंत्रता है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, है ना, ये दी हुई है सिर्फ। तो यहाँ पे आर्थिक स्वतंत्रता कहीं नहीं दी हुई है, तो ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का। तो ये होता है अनुच्छेद 243 के से। काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है, याद रखना। आर्टिकल 243 के से स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार देता है? पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट की किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 68, 70, 72 या 73। तो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में दी है। और यही अगर गवर्नर की पूछ लेता, गवर्नर को क्षमादान की शक्ति किस में दी है? तो अनुच्छेद 161 में दी है। ठीक है, ये दो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 कह रहा है, जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश काम करते हैं किसके नियंत्रण में? जिला और सत्र न्यायाधीश किसके नियंत्रण में काम करते हैं? जिलाधीश के, राज्य के राज्यपाल के या राज्य के उच्च न्यायालय के? तो ये राज्य के उच्च न्यायालय के अंडर में काम करते हैं जिला एवं सत्र दोनों न्यायाधीश। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 25 देख लेते हैं। 11वें मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस वर्ष में शामिल किया गया है? 11वें मौलिक कर्तव्य को, ठीक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटी को। तो इसको ऐड करा गया था दोस्तों, अगर आपको याद हो, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत। ठीक है दोस्तों, बिहार पीसेस की अगर आप अभी भी पूरी GS और करंट अफेयर्स का कंप्लीट कंपाइलेशन चाहते हैं, एक ही जगह पूरे आपको नोट्स मिल जाएंगे और पूरी वीडियो क्लासेस मिल जाएंगी। इसमें करंट अफेयर्स भी होगा, पूरा GS होगा, बिहार GK इंक्लूड करा के आपको कंप्लीट प्रिपरेशन अभी भी आप रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं हमारे इन नंबरों पे कांटेक्ट करके, या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे भी ये कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ज्ञान सर कोड लगाएंगे आप तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 20% का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 26 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार किस वर्ष तक लोकसभा में मौजूदा सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं होगा? जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो कब तक होगा? तो 2026 तक सीटें फिक्स करी गई हैं। कब तक? 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। या घुमा के भी पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन से हुआ है? तो 84वें संविधान संशोधन से ये हुआ है। क्वेश्चन 27 देखते हैं। 27 में कह रहा है कि इसमें से आपको बताना कौन सा सही है। भारत का राष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक कार्यरत रहता है। राष्ट्रपति यदि आवश्यक हो तो अपना त्यागपत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। इनमें से कौन सा सही होगा? देखिए, राष्ट्रपति अपने पदभार पर कार्य करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक, तो करेक्ट 5 साल जब उसके होने वाले उससे पहले चुनाव हो जाना चाहिए, क्योंकि 5 साल से ज़्यादा नहीं रह सकता, 5 साल तक ही होता है, तो ये सही है। और राष्ट्रपति आवश्यक हो तो अपना त्यागपत्र दे सकता है, चाहे जब किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगी। अब क्वेश्चन 28 में आपको बताना कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, DPSP है ये, उससे संबंधित। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अनुच्छेद 37। तो यही शुरुआती गलत हो गया, क्योंकि अनुच्छेद 37 कहता है कि जो भी पार्ट 4 है यानी DPSP है, वो किसी भी जो न्यायालय है, ठीक है, या कोई भी कोर्ट है, उसके द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। यानी अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता कि जो इसमें है वो आपको फॉलो करना ही करना है ना, जस्टिसएबल नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ। बाकी राज्य द्वारा अनुसरणी कुछ नीति तत्व 39 में है। ठीक है,
सहकारी समितियों का संवर्धन 43B में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि 51 में है। ठीक है, क्वेश्चन 39 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस अनुदान को संसद में प्रस्तुत करने से पहले लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए? अपर अनुदान, अपवाद अनुदान, सांकेतिक अनुदान या अधिक अनुदान? देखिए, अगर आप अधिक अनुदान लेते हैं तो आपको लोक लेखा समिति का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। कौन सा? अधिक अनुदान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 30 देखते हैं। निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है? केशवानंद भारती केस, बेरूबारी केस, सज्जन सिंह केस या गोलकनाथ केस? तो बहुत ही आसान है। बेरूबारी केस में क्या बोला है कि संविधान का जो भाग है वो प्रस्तावना नहीं है ना। ये किस में कहा गया? बेरूबारी यूनियन केस में। फिर बाद में केशवानंद भारती जब केस आया था 1973 में, उसमें बोला गया था कि हाँ प्रियम्बल जो है वो संविधान का पार्ट है, पर बेरूबारी केस में कहा गया था कि संविधान का पार्ट नहीं है। अगला है अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव के लिए उन आधारों को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिन पर वह आधारित है, नंबर 1। दूसरा, राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार नहीं है। तो कौन सा सही होगा? दोनों ही सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा से पास होता है। ठीक है, और किस लिए वो आया तो आपको वो कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला सही है, ये गलत हो जाएगा। नहीं, मतलब ये भी सही है, क्योंकि राज्यसभा का अधिकार नहीं है, सिर्फ लोकसभा में पास होता है, क्योंकि लोकसभा ही के प्रति जिम्मेदार होती है भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ना कि राज्यसभा के प्रति। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए 32 देखते हैं। पारिवारिक न्यायालयों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये बताना है आपको। पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 के आधार पर की गई थी। इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही होगा? दोनों ही इसमें सही हो जाएंगे, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, याद रखिएगा, पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना 1984 के आधार पर हुई है और इसमें वकीलों द्वारा प्रतिनिधित्व संभव नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ जो फैमिली कोर्ट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब 33 में आपको बताना है ये राज्य और यहाँ राज्यसभा की सीटें। ठीक है, तो इससे सवाल जरूर आता है, लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, ये जरूर याद रखिएगा आप। जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कितनी है आपकी राज्यसभा की सीटें? तो 5 राज्यसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में। झारखंड में 6 राज्यसभा की सीटें हैं, तेलंगाना में 7 हैं और उत्तराखंड में 3 है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813 या आपका चार्टर एक्ट 1833? तो बहुत ही आसान है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू बना था आपका क्या? कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए 35 देख लेते हैं। 35 में मैचिंग करनी है आपको। नियंत्रक परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति या गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति? ठीक है, मैचिंग करनी है इसको। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना ये कब हुई थी? नियंत्रण परिषद की स्थापना ये हुई थी आपकी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के थ्रू। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी बताया आपको, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से हुई थी। इंग्लिश मिशनरियों का भारत में कार्य करने की जो अनुमति मिली थी ये इनको मिली थी चार्टर एक्ट 1813 से, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी चार्टर एक्ट 1833 से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था कि आप भी अपने देश के प्रशासन में हिस्सा ले सकते हैं? कौन सा एक्ट था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में इसलिए बना था। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? फेडरल कोर्ट बनाया गया था। कब बनाया गया था ये फेडरल कोर्ट भाई? तो इसमें से कोई भी सही नहीं होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये भारत सरकार अधिनियम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू फेडरल कोर्ट या संघ न्यायालय बनाया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? देखिए वही सवाल आपसे दूसरी तरह से पूछा था। तो 1935 में इसको, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के थ्रू बनाया गया था 1937 में। ठीक है, याद रखिएगा, एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पर बना था 1937 में। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के लिए लाया गया? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। केंद्र में द्वैत शासन, ठीक है, इससे पहले प्रांतों में द्वैत शासन आया था, अगर आपको याद हो। प्रांत में द्वैत शासन कब आया था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया था उसमें। और केंद्र में द्वैत शासन आया था 1935 के थ्रू। ठीक है, याद रखना, केंद्र में 1935
प्रांतों की बात करें, प्रांतों में 1919। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई थी। कब भाई भारतीय विधान पालिका द्विसदनी बनाई गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। कब बनाई गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 2 सदन इसमें बनाए गए थे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पॉलिटी के सवाल है। 1000 क्वेश्चन तक मैं इसमें आपको करा दूंगा अगर आप इतने कर लेंगे ना तो। और साथ में इसके आप बिहार पीसीएस के लिए जो हम टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं आपको 60 टेस्ट हमारे ऐप में, अपना पॉलिटी के सेक्शन वाइज भी हैं, जीएस फुल लेंथ भी है, उनको अटेम्प्ट करिए, अपना रिवीजन करिए, देखिए आप कितने सही कर रहे हैं। पूरी पॉलिटी प्रिपेयर हो जाएगी, 15+ सवाल आपको आराम से सही करने को इतने से मिल जाएंगे।